तो स्वागत है आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दांत और जीभ से संबंधित है। हम यहाँ पे आज 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो दांत और जीभ से संबंधित रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो हमारे आज के क्वेश्चन है वो 20 रहने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो स्कोर है वो आप मेंशन करें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, मानव के शरीर में कुल स्थायी दांत कितने होते हैं? तो आपने ये बताना है स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 34, 30, 28 या 32। तो जो मानव के शरीर में या मुख में है वो 32 जो परमानेंट टीथ है, स्थायी दांत है, वो पाए जाते हैं। तो दांतों को यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं कि जो मानव के मुख में है वो 32 दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से वो दांत है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दांतों की संख्या है, जो स्टार्टिंग में ही हमारे ये 4 दांत होते हैं, ये इधर वाले, इनको इंसिजर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो इंसिजर यानी जो कृदंत, इनको कृतंक कहा जाता है। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है, ध्यान देना, कृतंक। तो कृतंक की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये हमारे स्टार्टिंग के जो 4 दांत है, आप अपने मुख में देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग के जो 4 दांत है इन्हें कृतंक कहा जाता है। तो कृतंक की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद कौन सा आ जाता है, कैनाइन आ जाता है। कैनाइन, कैनाइन जिसको क्या कहा जाता है, रदनक, रदनक। अब इनको रदनक कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इन्हें कैनाइन कहा जाता है। अब कैनाइन की संख्या कितनी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला दांत और ये वाला दांत, इसको कैनाइन कहा जाता है। और जो कैनाइन है इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 2 होती है। अब ये भी हमने पढ़ लिए। इसके बाद आप देखोगे कि 2 ये वाले दांत और 2 ये वाले दांत, इनको क्या कहा जाता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर मतलब अग्रचौर्णक। हिंदी में क्या होते हैं, अग्रचौर्णक। अग्रचौर्णक इन्हें कहा जाता है, और इंग्लिश में प्रीमोलर। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 इधर होते हैं और 2 ये इधर होते हैं, यानी इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। अब उसके बाद मोलर आ जाता है। मोलर जिसे दाढ़ कहा जाता है या इसे चौर्णक कहा जाता है, चौर्णक। इसकी संख्या कितनी होती है, देख सकते हैं आप, 3 ये इधर है और 3 ये इधर है, यानी इनकी संख्या कितनी हुई, 6 हुई। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 6 और 4 10 और 4 14, 14 और 2 16, यानी जो एक साइड है यानी निचले वाली सतह है, इसमें कितने दांत पाए जाते हैं, इसमें 16 दांत पाए जाते हैं। तो ऊपर वाले में भी 16 पाए जाते हैं। तो 16 दूनी कितना हुआ, 32 हुआ। तो जो कुल दांत है, स्थायी दांत है, उनकी संख्या कितनी हुई, 32 हुई। अब यहीं पे हमने ये तो डिस्कस कर दिया कि जो दांत है वो किस प्रकार के होते हैं, कृतंक दांत कौन से है, कैनाइन कौन से है, प्रीमोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं। लेकिन यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसके बाद दंत सूत्र पूछा जाता है कि दांतों का सूत्र कैसे होता है और कैसे निकलता है। तो दंत सूत्र में यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जो दंत सूत्र है वो किस हिसाब से निकलता है। तो दंत सूत्र निकालने का हिसाब क्या है कि जो एक वयस्क आदमी होता है उसके दंत सूत्र क्या होता है, वयस्क आदमी जो होता है उसका दंत सूत्र हम यहाँ पे निकालेंगे। किस हिसाब से निकालते हैं, दंत सूत्र जो होता है वो एक वयस्क का 21 23 और बटे में 21 23। अब ये क्या है, ये ऊपर वाले दांत है और ये नीचे वाले दांत है। तो दंत सूत्र निकला कैसे, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हमने इसको लेफ्ट और राइट 2 उसमें बांट दिया। उसके बाद देखा कि जो हमारे इंसिजर दांत है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, 1 2। तो यहाँ पे जो ये वाला स्टार्टिंग का 2 आया, ये वाला, ये कैसे आया कि जो ये मान के चलो कि जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है ये 2 दांत, ये कौन से है, कृतंक। फिर उसके बाद ये 1 कहाँ से आया, उसके बाद यहाँ कैनिन देख सकते हैं आप, इसकी संख्या कितनी है, 1 है। फिर उसके बाद जो प्रीमोलर है उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 2 है। और जो मोलर है इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 यहाँ से आया। तो जब एक साइड हमारा सूत्र क्या बना, 2 1 2 3 बना, तो इधर भी सेम है।
यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो क्या बना नीचे भी 2 1 2 3। तो वयस्कों में जो दंत सूत्र है वो इस हिसाब से पाया जाता है। दंत सूत्र आपने ध्यान देना है कि वयस्कों का दंत सूत्र क्या है, तो 21 23 बटे 21 23 ये पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप समझ गए होंगे कि कुल दांत कितने हैं और दंत सूत्र किस हिसाब से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 18 या 22? दूध दांत जिनको शिशु दंत भी कहा जाता है तो इनकी संख्या होती है 20, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, दांतों की सबसे बाहरी कठोर भाग क्या कहलाता है? जो दांतों के बाहर सफेद रंग का कठोर पदार्थ आपको दिख रहा है या आपने देखा होगा तो उसे क्या कहा जाता है? डेंटिन, सीमेंट, एनामिल या पल्प? तो दांतों का जो सबसे बाहरी कठोर भाग है उसे एनामिल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य में भोजन चबाने वाले दांत का मुख्य कार्य कौन से दांत करते हैं? तो आपने ध्यान देना है, मनुष्य में भोजन चबाने का मुख्य कार्य कौन से दांत करते हैं? रदनक, चवर्णक, कृतंक या अग्रचवर्णक? तो जो भोजन चबाने का काम करते हैं, जब आपने रोटी ली उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद, क्योंकि जो तोड़ने वाले दांत है या काटने वाले दांत है वो अलग होते हैं, लेकिन जो भोजन चबाते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो चवर्णक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी चवर्णक, जिनको क्या कहा जाता है? मोलर कहा जाता है। ध्यान देना है आपने, मोलर, मोलर्स कहा जाता है। और मोलर्स को क्या दाढ़ के दांत भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये भोजन को पीसना और चबाना, ये इनका काम है चवर्णक का, मोलर का, जिनको दाढ़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, काटने वाले दांत कहलाते हैं। आप भोजन को काटते हो, ऐसे चीरते हो, वो दांत कौन से है? कौन से? क्योंकि जो मानव शरीर के मुख में है वो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? कृतंक, ये भी आपने देखा भी है और सुना भी होगा, कृतंक। फिर रदनक, रदनक ये हो गया दूसरा। तीसरा कौन सा हो गया? अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और हो गया चवर्णक, चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं और सब दांतों का अपनी अपनी विशेषता है, अलग अलग काम है। तो अभी हमने देखा कि जो चवर्णक है वो क्या करते हैं? वो भोजन को पीसने और चबाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि भोजन को काटने का काम कौन से दांत करते हैं? तो जो कृतंक होते हैं, कृतंक यानी इंसिजर। पर हमने क्या पढ़ा? मोलर्स पढ़ा। कृतंक को क्या कहा जाता है? इंसिजर, इंसिजर कहा जाता है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है भोजन को काटना, फाड़ना, कृतंक का काम होता है। फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। अब वो काटने वाले थे, ये फाड़ने वाले हैं। फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं? एक बार आपने जो है दांतों के बारे में डिटेल से वीडियो देख लेनी है। इसमें अलग अलग दांत होते हैं, पीसने वाले दांत अलग होते हैं, काटने वाले और फाड़ने वाले दांत अलग होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपने ध्यान से पढ़ना है। तो फाड़ने वाले दांत होते हैं अग्रचवर्णक, कृतंक, चवर्णक या रदनक। तो जो कैनाइन है, रदनक है, वो कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं और इनकी संख्या 2 होती है। ये खासकर जो आपको फाड़ने वाले दांत है ये मांसाहारी में मिलेंगे, जैसे बाघ हो गया, कुत्ता हो गया, उनके जो 2 नुकीले दांत होते हैं, इस प्रकार से आपने देखा होगा। बाकी दांत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो ये दांत है ये थोड़े से लंबे होते हैं। ये शिकारी के अंदर होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं। रदनक, इनकी संख्या 2 होती है और कुल पूछे तो 4 होती है, क्योंकि 2 ऊपर की तरफ और 2 ऐसे नीचे की तरफ ये दांत होते हैं, जो काफी लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं। तो ये फाड़ने वाले दांत होते हैं, इन्हें रदनक कहा जाता है। वयस्क मनुष्य में रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अभी हम पढ़ा कि रदनक की संख्या कितनी होती है वयस्क मानव के दांतों में। रदनक की संख्या तो ये 4 होती है। 4 कैसे? 2 नीचे की ओर और 2 ऊपर की ओर। तो 2 और 2 कितने हुए? 4। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4। क्वेश्चन नंबर 8, दांत का कौन सा भाग
जीवित ऊतकों से बना होता है? एनामिल, पल्प, सीमेंट या डेंटिन? तो जो पल्प है ये कैसा होता है? दांतों का वो भाग जो जीवित ऊतकों से बना होता है, तो इसे पल्प कहा जाता है, जिसे डेंटल पल्प भी कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान देना है। दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? जो दांत और हड्डियां हैं वो मजबूत बनती है, किसके कारण बनती है? तो ये कैल्शियम के कारण बनती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कैल्शियम में जो हमारी हड्डियां हैं और दांत है वो 99% उसमें कैल्शियम पाया जाता है दांतों में और हड्डियों में। तो दांत और हड्डियों में 99% कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम की बात करें कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसके जो स्रोत है दूध से प्राप्त होता है, और जो हरी सब्जियां होती है हरी सब्जियों में ये पाया जाता है, जहां से ये प्राप्त किया जाता है। तो हरी सब्जियां भी आपने ध्यान देनी है। दांतों की सड़न मुख्यतः किस अम्ल के कारण होती है? जो दांतों में सड़न होता है वो किसके कारण होता है? कौन सा वो अम्ल है? लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पूछा था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र भी कभी पूछा था, HCl होता है, HCl। अब जो दांतों में सड़न होती है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो हमारे मुख में जीभ होती है इसका काम क्या होता है? रक्त शोधन करना, यानी जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करना, स्वाद पहचानना, हार्मोन बनाना या ऑक्सीजन लेना। तो जो जीभ होती है स्वाद पहचानना इसका प्रमुख कार्य होता है कि कोई भी चीज हो वो खट्टी है, मीठी है, किस प्रकार के, तो वो जीभ का काम होता है स्वाद की पहचान करना। जीभ पर स्वाद ग्रहण करने वाली रचनाएं क्या कहलाती है? जो जीभ के ऊपर है वो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। लगभग 5 से 8 हज़ार के बीच ये स्वाद कलिकाएं हैं। तो उनकी संरचना क्या कहलाती है? जो स्वाद ग्रहण करने की संरचना है उसे क्या कहते हैं? उसे पेपिली कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पेपिली क्या है? जीभ पर स्वाद ग्रहण करने वाली संरचनाएं, जो जिससे पता लगता है कि कोई चीज मीठी है, नमकीन है, खट्टी है या कड़वी है। मीठे स्वाद को पहचान जीभ के किस भाग से होती है? तो डायग्राम से भी हम समझेंगे। यहाँ पे आपके पास एक जीभ होती है, उसमें कितने प्रकार के जो स्वाद है वो पाए जाते हैं और किस भाग में किस स्वाद का हमें पता चलता है। तो अभी आप ये सुन ले, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो मीठे स्वाद की पहचान है वो किस भाग से होती है। तो ये अग्र भाग से होती है। अग्र भाग जो जीभ का होता है उससे मीठे का पता लगता है कि कोई चीज मीठी है। कड़वे स्वाद की पहचान मुख्यतः जीभ के किस भाग से होती है? कोई चीज कड़वी है इसका पता, इसकी पहचान जीभ के किस भाग से होती है? तो ये भी आपने ध्यान देना है, ये होती है पिछले भाग से, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जीभ में जो स्वाद है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस भाग से, जीभ के किस भाग से किस स्वाद की पहचान हम करते हैं, वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये जीभ की संरचना है, कलर चेंज कर देते हैं। ये यहाँ पे क्या है? जीभ की संरचना है कि जीभ, मानव की जो जीभ है वो कुछ इस प्रकार से होगी। अब जो ये वाला हिस्सा है ये कैसा है? पिछला हिस्सा। ये है अगला हिस्सा। तो जीभ के जो अग्रभाग से है, अभी थोड़ी देर पहले हमें पढ़ा, जीभ के जो अग्रभाग से है वो हमें मीठे का पता चलता है। फिर उसके बाद जो आएगा, उसके बाद ये वाली चीज किनारे, ये वाले मध्य वाला भाग, इससे किसका पता चलता है? नमकीन का पता चलता है कि कोई चीज नमकीन है या कैसी है। उसके बाद ये वाला भाग, किनारों वाला भाग, इससे क्या पता चलता है कि कोई चीज खट्टी है, वो यहाँ से पता चलता है जीभ के इस भाग से। और पिछले भाग से क्या पता चलता है कि कोई चीज कड़वी है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि कड़वे स्वाद की पहचान कहाँ से होती है? तो पिछले भाग से। तो पिछला भाग कौन सा है? जीभ का ये वाला भाग कैसा है? ये पिछला भाग है, जिससे हमें पता चलता है। आगे वाले भाग से किसका पता चलता है? मीठे का। मध्य भाग से, ये मध्य भाग है, मध्य भाग से किसका पता चलता है? नमकीन का। किनारों से किसका पता चलता है कि ये खट्टा है, और पीछे से किसका पता चलता है कि चीज कड़वी है। अगला है जीभ किस प्रकार की मांसपेशियों से बनी हुई है? जो हमारी जीभ है ये
ये जो बनी हुई है, इसकी जो ये बनावट है, किन मांसपेशियों से ये बनी हुई है, ये पता आपने करना है। अस्थि ऊतकों से, चिकनी मांसपेशियों से, हृदय मांसपेशियों से या रेखित मांसपेशियों से। तो जो ये बनी है ऑप्शन नंबर डी, रेखित मांसपेशियों से, जिसे क्या कहा जाता है, स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। ध्यान देना है, रेखित जो मांसपेशियां है इसे क्या कहा जाता है, स्केलेटल मसल्स। तो ध्यान देना है, जो स्केलेटल मसल्स है इसे रेखित मांसपेशियां कहा जाता है और इस रेखित मांसपेशी से जो जीभ है वो बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16, दांत मसूड़ों में किस संरचना द्वारा जमे होते हैं? जो दांत है वो मसूड़ों में नीचे गड़े होते हैं, किसके कारण ये उसमें चिपके होते हैं? तो उसे क्या क्या कहा जाता है, तंत्रिका, स्नायु बंधन, उपास्थि या कंडरा। तो जो इसका राइट आंसर है स्नायु बंधन, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर होगा। और इसे क्या कहा जाता है स्नायु बंधन को? तो इसे कहा जाता है पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। PERIODONTAL। अगर आपको पहचान नहीं आ रही है तो मैं साथ में पढ़ रहा हूँ, ध्यान आपने देना है। PERODONTAL, ठीक है जी, पेरियोडोंटल लिगामेंट, LIGAMENTS, लिगामेंट्स, ठीक है जी। तो आपने ध्यान देना है कि जो हमारे दांत है मसूड़ों में नीचे चिपके होते हैं, किसके कारण? तो स्नायु बंधन के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे मजबूत पदार्थ मानव शरीर में कौन सा होता है? मानव शरीर का जो सबसे मजबूत पदार्थ है कौन सा है? डेंटिन है, इनामिल है, सीमेंट है या हड्डी है? तो ये इनामिल होगा, ऑप्शन नंबर बी। जीभ की सहायता से कौन सा कार्य होता है? जीभ की सहायता से कौन सा कार्य होता है? बोलना, उत्सर्जन करना, पाचन या रक्त संचार। तो जीभ की सहायता से बोलने का काम होता है। आपने देखा होगा उच्चारण स्थान की जीभ की मदद से बहुत सारे ऐसे शब्द है, जो शब्द या फिर आप बोल सकते हैं कि वर्ण है जो बोले जाते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में सामान्यतः कितने कृतंक दांत होते हैं? 8, 6, 4 या 2। तो जो मनुष्य के एक जबड़े में है वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर होगा। एक मनुष्य के जबड़े में सामान्यतः कितने दांत होते हैं? वो 8 होते हैं। 4 निचली तरफ होते हैं, 4 ऊपरी तरफ होते हैं। तो आपने ध्यान देना है, कृतंक की संख्या 8 होती है, 4 निचले वाली में, 4 ऊपरी वाली में। तो मनुष्य के एक जबड़े में सामान्यतः कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 इसका राइट आंसर होगा। और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, दांतों की सफाई न करने से कौन सी बीमारी होती है? अगर आपने दांतों की सफाई नहीं की है तो कौन सा रोग होगा? स्कर्बी, पायरिया, रिकेटस या एनीमिया। तो पायरिया रोग होता है जिसमें दांत पीले पड़ जाते हैं और दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है, ये पायरिया बीमारी है। तो ये हमारे यहाँ पे प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।